रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी। जुलाई का महीना था। बसंत ऋतु अपनी जवानी पर थी। वेरोना नगर के एक कुलीन परिवार से मॉन्टेग्यू के घर पर मास्क्यूडवार मुखौटा नृत्य का आयोजन हुआ था। ये रोमियो का अपना घर था। नृत्य के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी नृत्य के दौरान दोनों की आंखें चार हो गईं और हृदय की गहराई में उतर गई। रोमियो अपने को रोक न सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके निजी कक्ष में पहुंचकर अपने आंतरिक प्रेम का उससे इजहार किया। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वो उसे पाने के लिए तड़प रही थी, किंतु दोनों परिवारों के बीच वर्षों से चली आ रही शत्रुता से रोमियो और जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से एक गिरजाघर में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष गुप्त रूप से शादी कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों परिवारों के बीच जंग छिड़ गई। लड़ाई में रोमियो के एक करीबी दोस्त की मौत हो गई। बदले में रोमियो ने भी जूलियट के चचेरे भाई की हत्या कर दी। रोमियो को देश से बाहर जाने की सजा मिली। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह पेरिस के काउंट के साथ निश्चित कर दिया। रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था। वो जगह जगह जंगल जंगल भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट उदास थी, चिंतित थी। शादी से बचने के लिए वो नींद वाली दवाई पीकर सो गई, ताकि सबको लगे कि वो मर चुकी है। रोमियो को इस नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था। जूलियट के मरने की खबर सुनकर वो वहां पहुंचा। उदास मन से उसने जूलियट को अपना आखिरी चुंबन दिया और जहर पीकर अपनी जान दे दी। जब जूलियट का नशा उतरा तो सामने अपने प्रेमी की लाश देखकर वो सन्न रह गई। उसने रोमियो के छुरे से ही खुद को मार डाला और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा दुनिया से उठ चुका था। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्मस्थली वेरोना भी अमर हो गई।